नेहा किचन में आती है और पूरे किचन को फैलाकर बड़े गुस्से में अपनी भाभीयों को आवाज देती हुई बोलती है, भाभी कहाँ हो आप? क्या हुआ नेहा, सुबह सुबह ये क्या हालत कर रखी है किचन की और इतना शोर क्यों मचा रही हो? इसकी शक्ल तो देखो, सुबह सुबह लाल मिर्च की तरह लाल हो रही है। क्या बात है भाभी, बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अच्छा, आप लोग अभी यहाँ खड़े होकर मेरा मजाक बना रही हो? रुको, अभी बुलाती हूँ भैया को। रुको नेहा, वो लोग ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। और तुम दोनों चुप करो, हमेशा उसके पीछे ही पड़ी रहती हो। अब बस कोई नहीं बोलेगा। सुबह सुबह ये घर कम और चिड़ियाघर ज्यादा लगता है। तुम बताओ क्या हुआ? बड़ी भाभी, सुबह के 9 बज गए हैं, अभी तक मुझे मेरी ब्लैक कॉफी नहीं मिली। सोचा आप लोगों को परेशान ना करूं, खुद ही बना लूं। आप लोगों से तो एक काम होता नहीं है, लेकिन मुझे कॉफी मिल ही नहीं रही है, कब से ढूंढ रही हूँ। तुम कॉफी ढूंढ रही थी या किचन के सामान से लड़ाई कर रही थी? आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही पूछने वाली थी। आज सूरज कहाँ से निकला है जो हमारी ननद रानी खुद से कॉफी लेने किचन में आई है? बड़ी भाभी देखिए, ये दोनों भाभियाँ फिर से मुझे चढ़ा रही हैं। एक तो कॉफी नहीं दे रहे, ऊपर से मुझे ताना मार रही है। हमने ऐसा कब किया नेहा, हम तो बस पूछ रहे थे तुमसे। क्या पूछ रही थी तुम दोनों? सब दिख रहा है मुझे। एक बात बताओ, जब तुम दोनों को पता है नेहा मॉर्निंग में 7 बजे कॉफी पीती है, तो तुम दोनों ने उसे अभी तक कॉफी दी क्यों नहीं? भाभी, कॉफी तो तब देते ना जब मैडम की आँख खुलती। अभी तो ये सोकर उठी है, तो कॉफी क्या इनको नींद में पिलाते हम? हाँ बड़ी भाभी, मछली भाभी सही कह रही है। फिर मैंने वहाँ रख दी थी कॉफी और बोला भी था कि पी लेना, लेकिन शायद ठंडी हो गई होगी। और हमारी ननद खुद से तो कोई काम करने वाली नहीं है। क्या बड़ी भाभी, अच्छा 3 भाभीयों के होते हुए भी मुझे काम करना पड़ेगा? नहीं नेहा, ऐसी बात नहीं है। तुम बाहर चलो, मैं कॉफी भेजती हूँ। नेहा के जाने के बाद सभी एक साथ मिलकर किचन के कामों में लग जाते हैं और सबके ऑफिस जाने और किचन का सारा काम खत्म करने के बाद प्रिया नेहा के कमरे में जाकर उसे कहती है, नेहा चलो खाना खा लो, खाना तैयार है। क्या भाभी, अब मुझे खाना खाने के लिए उठकर कमरे से बाहर जाना पड़ेगा? बताओ, 3 भाभीयों के होने का भी कोई सुख ही नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं ले आती हूँ। हाँ तो आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा मन ही नहीं है यहाँ से बाहर जाने का। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। प्रिया चुपचाप नेहा के कमरे से चली जाती है और कुछ समय बाद एक थाली में खाना लेकर उसके कमरे में आती है और कहती है, ये लो नेहा, खाना खा के थाली किचन में रख देना, छोटी थाली कमरे में रखना अच्छा नहीं होता। क्या भाभी, आपने क्या कहा? मैं किचन में थाली रखने जाऊंगी? मुझसे नहीं होगा ये काम, आज मैं बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं, मैं आकर ले जाऊंगी, आप आराम करो, बहुत थक गई होगी। यहाँ आराम से अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है। कुछ समय बाद उसकी बड़ी भाभी प्रतिभा उसके कमरे में आकर कहती है, नेहा तुमने खाना खाया? मैंने प्रिया को कहा था तुम्हें खाना देने के लिए। रहने दीजिए बड़ी भाभी, वो क्या मुझे कहेंगी, मैंने तो खुद ही किचन में जाकर खाना खाया और फिर सारी सफाई भी करी। अच्छा रुको, अभी पूछती हूँ मैं उसे बुलाकर। बुलाना क्या है भाभी, वो देखो खुद ही आ गई। रुको प्रिया, तुमने नेहा को दोपहर के खाने के लिए नहीं पूछा, ऊपर से उसे किचन भी साफ करवाया? नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैंने खुद इनको खाना ला कर दिया, यहाँ तक कि इनकी छोटी थाली भी उठाई और ये सफाई करेंगी जिनसे खुद की खाई थाली भी नहीं उठाई जाती। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कामचोर देखे हैं, लेकिन इनके जैसा कामचोर आज तक नहीं देखा। प्रिया क्या बोल रही हो ये सब? हमारे रहते हुए वो काम करे अच्छा लगेगा क्या? ये ऑर्डर देने के अलावा और काम ही क्या करती हैं? सिर्फ काम से जी चुराती हैं, कामचोर हैं बिल्कुल ये। बस भाभी, बहुत बोल रही हैं आप, मैं आपको कामचोर लगने लगी हूँ? लगने जैसा क्या है, कामचोर तो हो ही आप। प्रिया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद नेहा के तीनों भाई ऑफिस से घर आते हैं। अपने भाइयों को आते देखकर नेहा घर की साफ सफाई करने लग जाती है, जिसे देखकर उसका बड़ा भाई संजीव उसे पूछता है, जिस पर वो रोते हुए अपने भाइयों को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उसका बड़ा भाई संजीव तीनों को आवाज देकर बुलाता है, प्रतिभा, प्रिया, रितिका, कहाँ हो तुम सब? क्या हुआ संजीव जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें पता है कि हम अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं,
अरे जिसकी 3 भाभियाँ होती है वो ननद जमीन पर पैर नहीं रखती, और तुम लोग मेरी बहन से इतना काम करवाती हो। अभी भी वो घर की सफाई में ही लगी थी। ऐसा नहीं है, हम में से किसी ने भी उसको काम के लिए नहीं बोला, और सफाई तो हो गई है। नेहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? अच्छा, अभी तक तुम लोग उसे काम चोर ही बता रही थी, अब उसे झूठा भी बना दो। देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही बोला। आप गलत समझ रहे हैं। और तुम प्रिया, तुम मेरी बहन को कामचोर बोल रही थी? सारा घर का काम तुम करती हो क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहन को कामचोर बोलो? तो गलत क्या बोल दिया प्रिया ने? तुम्हारी बहन है ही कामचोर, और झूठी भी। रितिका, तुम पागल हो गई हो, क्या बकवास है ये? सही कह रही हूँ मैं, आपकी बहन बहुत बड़ी वाली कामचोर है, और झूठी तो बस पूछो ही मत। सारे काम हमसे करवा लेगी और उसके बाद कहेगी कि मैंने किया है। हाय भाभी, आप कितना झूठ बोल रही हो। देखा भैया, आप लोगों के बाद सब मुझसे ऐसे ही काम करवाती है। बिना माँ की बेटी थी, 3 लोग मिलकर एक लड़की की जिम्मेदारी नहीं उठा पाए तो हमारी क्या उठाओगी? जब सारा काम इसे ही करना है तो तुम्हारा सबका यहाँ क्या काम? एक काम करो, तुम तीनों गाँव वाले घर चली जाओ, वहीं आराम करो। वहाँ तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, हमारी बहन देख लेगी। बस करो तुम सब। और ये क्या हो रहा है घर में? नेहा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? देखना, एक दिन तुम अपनी इस काम चोरी और झूठ बोलने के चलते बहुत पछताओगी। इतना कहकर नेहा की तीनों भाभियां घर से गांव चली जाती है, जिसके बाद घर की और अपने भाइयों की सारी जिम्मेदारियां नेहा पर आ जाती है। जहां वो एक ग्लास भी पानी खुद उठा कर नहीं लेती थी, वहाँ अब उसे घर का सारा काम अकेले करना पड़ता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, और आखिर में एक दिन वो काम से परेशान होकर बैठकर रोने लगती है, जिसे देखकर उसका बड़ा भाई कहता है, क्या हो गया तुझे? अब क्यों रो रही है? अब तो तेरी भाभी अभी नहीं है। देख, रो मत, जाकर नाश्ता बना, हम लेट हो रहे हैं। मैं कुछ नहीं जा रही हूँ बनाने, जाकर अपनी बीवियों को लेकर आओ और वो बनाएंगी। करवाओ उनसे काम, मेरी जान खा रखी है। तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? पहले भी तो तू ही सारा काम करती थी ना, तो आज भी कर ले। अब तो 3 लोगों का काम भी कम दिया है मैंने तेरे लिए। नहीं भैया, भाभीियों के रहते तो मैंने पैर जमीन पर भी नहीं रखा। मैंने सब झूठ बोला आप लोगों को, ताकि वो मेरी मुट्ठी में रहे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि मैं ही कामचोर हूँ, भाभियाँ नहीं। मुझे पता है, शायद तू भूल गई है कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मेरे साथ साथ बाकी घर वाले भी तेरी आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुझे महसूस हो कि बड़ी भाभी अभी माँ के समान होती है, और तुझे उनकी अहमियत का एहसास हो। अपने बड़े भाई की बात सुनकर उसे अपनी गलती समझ आती है, और अपनी भाभीियों के वापस आने पर वो उन सब से माफी मांगकर खुशी खुशी उनके साथ रहने लगती है।